नमस्कार। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। अगर आप आंवले को उबाल के सुपारी बनाते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप आंवले को सिर्फ ठंड के मौसम में खाते हैं तो ये भी गलत है, आपको साल भर खाना चाहिए। तो किस तरीके से हम इसे स्टोर करें और किस तरीके से हम आंवले की सुपारी बनाएं कि हमें उसका सही और हमें इंस्टेंट उसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप नेचुरल तरीके से अपने आप को हिट एंड फिट रखना चाहते हो तो आप आंवले को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। साल भर आपको कंज्यूम करना चाहिए। उसका तरीका क्या है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में ये सारे प्रश्न और इसके अलावा भी और भी सारे मैं आपके क्यूरीज का आंसर देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो काफी लोग आपको यूट्यूब पे आंवला की काफी सारी रेसिपीज बता रहे होंगे। कोई मुरब्बा बताता होगा, कोई आंवला की सुपारी और कोई आंवला की कैंडी। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आंवला की सुपारी बनाने का। आंवला की जो कैंडी बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा शक्कर हो जाती है, उसमें मुरब्बा भी बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा शक्कर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें आंवले का तो गुण मिलता नहीं है, पर हमें शक्कर के हमें ड्रॉबैक्स जरूर मिल जाते हैं, जो कि शक्कर हमें नहीं खाना चाहिए। और काफी लोग मैंने देखा है कि आंवला को जब बनाते हैं सुपारी, उसकी आंवला की कैंडी बनाते हैं तो आंवला को उबालते हैं, फिर उसके बाद उसकी कलियां निकालते हैं। तो ये तरीका गलत होता है, क्योंकि उबालने में आंवला के जितने भी ज्यादा गुण होते हैं वो सारे पानी में चले जाते हैं, जिसका हमें आंवला का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से खा रहे हैं तो आपको ये तरीका बंद कर देना चाहिए। आपको इस तरीके से बनाना चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आंवला लेना है आपको और अच्छे से पहले देख लेना है उसमें किसी प्रकार का स्पॉट वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश आंवले होना चाहिए। और इसे आपको रख देना होगा फ्रीजर में लगभग 2-3 घंटे के लिए। और आपको चेक करना होगा कि आंवला थोड़ा सा हार्ड हो जाना चाहिए, उस पर बर्फ की कोटिंग हो जाना चाहिए। तो आपने देख लेना, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं यानी कि उसका सेल्सियस बढ़ा देते होंगे फ्रीजर का, तो हो सकता है वो जल्दी हो जाए। और आप कम रखते हैं तो आपको हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए फ्रीजर में रखना पड़े। ये आपके हाथ में है, तो इसका मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रही हूँ इसी वजह से। पर इसे फिर भी आपने चेक कर लेना कि अगर आंवले में कोटिंग हो जाती बर्फ की तो उसे तुरंत बाहर निकाल लेना है। और जैसे ही बर्फ की कोटिंग निकल जाए तो फिर आपको इस प्रकार से, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, उस प्रकार से आंवला की कलियां निकालना है। अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आंवला की नमकीन सुपारी नहीं बनाना चाहते हैं, प्लेन रखना चाहते हैं, तो आप इसे डायरेक्टली इसे सुखा सकते हैं। अब सुखाने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप प्लास्टिक शीट पे सभी आंवला को फैला दीजिए और इसे धूप में रख दीजिए, या फिर अगर आप प्लास्टिक शीट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कॉटन का फैब्रिक लेना है और उस पे फैला देना है आंवला की सारी जो आपने कलियां निकाल के रखी है। फिर उसके बाद आपको सूखने के लिए रख देना होगा। एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको मौसम देखना है। आपके मोबाइल में जो टेम्परेचर एप्लीकेशन होती है उसमें आपको पहले चेकआउट कर लेना है कि 3-4 दिनों तक खिली खिली धूप होना चाहिए, सनी डेज होना चाहिए। तो उस आंवला को धूप अच्छी मिलना चाहिए। अगर आप धूप नहीं प्रॉपर मिल पाएगी आंवला को तो उसमें फंगस लग जाएगी और प्रॉपरली सूख नहीं पाएंगे और खराब हो जाएगा। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके आंवले भी वेस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1 कप यानी कि 150 ग्राम अगर आप आंवला खाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। फर्स्ट थिंग तो आपको ये मिलेगा कि उसमें 1 ग्राम प्रोटीन है, उसमें आपको 15 ग्राम का कार्ब्स मिलेगा, 7 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा और विटामिन सी है 46%। जैसे भी हम सबको पता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है आंवला में, सही कहते हैं। और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए विटामिन सी काफी ज्यादा हेल्प होता है। आंवला में विटामिन B5 भी होता है जो कि होता है 9%। अगर आप 150 ग्राम आंवला रेगुलर लेते हैं तो उसमें आपको एक दिन में आपको इतने परसेंटेज से आपको ये सारे कंटेंट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 12% कॉपर मिलेगा। आपको पता है कॉपर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम मिलेगा 9% और पोटेशियम मिलेगा आपको 6%। जैसे कि सबको पता है कि विटामिन सी पावरफुल होता है, एंटीऑक्सीडेंट और नर्वस सिस्टम के लिए वाइटल होता है, इम्यून सिस्टम और साथ में स्किन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन सी होता है इन सभी के लिए। विटामिन B5 जरूरी होता है हमारे फैटी एसिड को क्रिएट करने में और विटामिन B6 होता है हमारे एंजाइम्स और सेल्स को अच्छे से फंक्शन करने में और हमारी जो फूड होते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो दिन में 4-5 रोटी भी खा लेते हैं पर वो कभी हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। मेटाबॉलिज्म वो काम करता है जो आपके फूड खाते हो, जो आप खाना खाते हो, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है प्रॉपरली। इस वजह से आप इतनी सारी रोटियां भी खाते हो तो वो आपकी शरीर में नहीं लगता है और इसकी वजह से आप हेल्दी नहीं हो पाते हैं। और गोल मेडल जो बनना चाह रहे हैं, अपने जिनका वजन कम है और वो अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो उन्हें विटामिन सी जरूर कंज्यूम करना चाहिए और आंवले में बहुत ज्यादा होता है। अब सेकंड थिंग ये आती है कि आंवला हमें साल भर तो नहीं मिल सकता, सिर्फ ठंड के मौसम में आता है। तो हम इसे साल भर किस तरीके से कंज्यूम करें, किस तरीके से स्टोर करें जिसका हमें साल भर हम इसे खा सके। ठंड के मौसम में है तो आपको क्या करना होगा, देखो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बाजार से आंवले खरीद के लाना है और वो अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए, उसमें कभी भी स्पॉट वगैरह
ना होना चाहिए। जितना हो सके आप फ्रेश आंवले ताजे देख के लाओ, जिसमें थोड़ी सी डंठल वगैरह लगी हो, तो इसे छाट छाट के लेकर आना है मार्केट से। फिर आपको क्या करना होगा, रेगुलर आपको आंवला को घीसना है, कद्दूकस करना है, और इसे कांच के गिलास में, किसी भी धातु के, मेटल के, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी भी आपको धातु वाले गिलास में नहीं लेना है, आपको कांच का गिलास लेना है। उसमें आपको आंवला ग्रेट किया हुआ रख देना है और उसमें पानी डाल देना है। मैं आपको वीडियो में भी बता रही हूँ और आपको मैं ओरली एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। और फिर आपको इसे रख देना होगा 7-8 घंटे के लिए। आप ये प्रोसेस रात को कर सकते हैं और फिर सुबह आपको खाली पेट इस आंवला का जूस को पीना है, क्योंकि रात भर आंवला का जो ग्रेट किया हुआ आंवला रहेगा वो पानी में उसका रस आ जाएगा और फिर सुबह आपको इसे कंज्यूम कर लेना है। तो इसमें आपको नेचुरल 100% आपको आंवला में ये सारे कंटेंट्स मिल पाएंगे जो मैंने आपको इसके पहले बताए। फिर अब नेक्स्ट बात ये आती है कि हम इसे साल भर किस तरीके से स्टोर करें और हम इसे खाएं कैसे। अब नेक्स्ट मैं लास्ट पॉइंट में आप सभी के साथ बता रही हूँ कि आंवला को अगर आप पाउडर के रूप में बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाउडर से हम त्रिफला भी बना सकते हैं, पाउडर से हम गर्मी के मौसम में एनर्जी ड्रिंक भी बना सकते हैं। आंवला सुपारी तो सिर्फ खाने के लिए एक प्रकार से टेस्ट भी मिल जाता है और आंवले का बेनिफिट भी मिल जाता है, पर पाउडर से हम इतनी सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। हम उसे हमारे फेस पे एक टोनर भी बना सकते हैं आंवला के पाउडर से। हम उसे अपने बालों में भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे बाल काले हो जाते हैं और शाइनी होते हैं। तो आंवला का पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप आंवला की चिप्स बना लीजिए, उसे आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, आप आंवले को चिप्स बना लीजिए, या फिर आप आंवले को ग्रेट कर लीजिए, जो भी आपको सुविधा लगता हो, और फिर इसे सूखने के लिए रख देना है। मैं आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या आप वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसलिए कुछ मैंने चिप्स बनाई है और ऐसा देखा जाए तो ग्रेट किया हुआ आंवला जल्दी सूख जाता है बजाय की चिप्स के। तो बस ये है कि ग्रेट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और चिप्स में फटाफट चिप्स बन जाती है, बस सूखने में टाइम लगता है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। आपको जल्दी सुखाना है तो आप उसे ग्रेट कर लो, यदि आपके पास मेहनत नहीं हो पा रही है तो आप उसकी चिप्स बना लो, कुछ भी कर सकते हो। और इन्हें अच्छी तरीके से सुखाने देना है, इसमें से एकदम क्रंची सी आवाज आने चाहिए, सूख जाती है। उसके बाद फिर आपको इसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में, जिसमें हम चटनी बनाते हैं, वो वाला जार लेना है और इनको ग्राइंड कर लेना है। एकदम बारीक पाउडर बनाना है, और हो सकता है ये बारीक ना हो भी हो, क्योंकि आंवले की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर ये बारीक पाउडर नहीं हो रहा तो आप इसे छान सकते हैं, और फिर जो छना हुआ रहता है, जो मोटा मोटा रहता है, उसे आप दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आंवला पाउडर रेडी हो जाता है। और आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जैसे आप मान लो कहीं घूम फिर के आए हैं या फिर बाहर से आए हैं, तो किसी किसी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो और कभी कभी जैसे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर घबराहट हो रही है, कुछ भी आपने कुछ अनहेल्दी फूड खा लिया, उसके बाद से आपको कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है, तो आप तुरंत एक ग्लास लीजिए कांच का, उसमें आप आंवला का पाउडर डालिए, फिर उसमें पानी डाल लीजिए और उसको आपको तुरंत ले लेना है। आंवला भी खा लेना है और उसका पानी भी ले लेना है। तो इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। या फिर आप इसका त्रिफला भी बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपको त्रिफला की रेसिपी बताऊंगी। इसको सही तरीके से आप कंज्यूम करते हैं तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। और आंवला हमें हमेशा साल भर कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो चीज लगाते हैं अगर हम उसे खा ले तो सोचो कि उसका हमें बेनिफिट कितना मिलेगा। मैंने देखा है काफी लोग बाजार के प्रोडक्ट यूज करते हैं, विटामिन सी के लेकर आते हैं, सीरम लाते हैं, टोनर लेते हैं, क्योंकि अभी तो आप चेहरे पे सिर्फ लगा ही रहे हो ये सब चीजें। अगर आप इन्हें खाने लग जाओगे सही तरीके से, वो भी साल भर, तो आपको हो सकता है ये सारे प्रोडक्ट लगाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि इसमें भी टाइम देना पड़ता है और साथ में पैसे भी देने पड़ते हैं। तो हमें हमेशा आंवला जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो मैंने आपको ये आंवला के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अगर आपको इससे कोई पसंद आई है तो इसे कीजिए लाइक, और देखा है चैनल को पहली बार तो कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक सुनने और देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।